हेलो मेरे 10th बोर्ड वाले प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। हमें पता है आपका समय बहुत कीमती है, आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन टॉपिक पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं जिसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं या आप गलती कर सकते हैं या वो टॉपिक में आपको कंफ्यूजन आ सकती है। आज हम बात करने चल रहे हैं बच्चों IUPAC के क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे, क्योंकि एग्जाम सर पर है आपके और साइंस का पेपर आने ही वाला है। तो जब भी आप IUPAC के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम होता है IUPAC में रूट वर्ड का ही दूसरा नाम होता है एल्क का मतलब अगर सिंगल कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक। अरे छोड़ो यार, 5-6 तक याद रख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। बस 7 तक याद रखना कार्बन के नंबर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं IUPAC को। जो टॉपिक में कंफ्यूजन आ सकता है आपको, उसे मैं शॉर्ट रिवीजन के टर्म में बहुत जल्द वीडियो बना के आपके सामने दे दूंगा, आप फटाफट उसे कवर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं IUPAC क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी IUPAC के सवाल लगाने हो तो सबसे पहला काम होता है रूट वर्ड यानी एल्क को लिखना, और जैसे ही आप रूट वर्ड लिखेंगे उसके बाद तुरंत आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है। रिमेंबर इट, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स होते कौन कौन है, या तो एन, इन या आइन। ये कंपाउंड में एक भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। और प्राइमरी सफिक्स के बाद तुरंत लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, और किसी कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स हमेशा एक ही बन के आएगा और उसको पोजीशन के साथ लिखना है किस कार्बन पर लगा हुआ है। इतना काम करने के बाद आप रूट वर्ड के पहले आ जाएंगे, और रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। और विथ पोजीशन, किस कार्बन से लगा है उस कार्बन की पोजीशन भी दर्शानी है। जैसा कि एक बात आप जानते हैं, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, एथेन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या है, इथीन। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है, इथाइन है। और मान लीजिए ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ है, लीजिए, तो जो कोने होते हैं इस कोने पर CH2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। जहां जहां कोना वहां CH2, जहां जहां कोना वहां CH2, और जो खुला वाला हिस्सा होता है वहां होता है CH3। ये खुला हिस्सा है तो यहाँ है CH3। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, अब इसका लिखना IUPAC नाम, ये शंकर जी के डमरू वाला है, तो कैसे IUPAC नाम लिखेंगे देखिएगा। हर हर महादेव का नाम लेके लिखिए। यहां पर आइए, आप पेरेंट चेन बड़ी ले लीजिए, ऐसे ले सकते हैं, या पेरेंट चेन आप ऐसे ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 का मतलब एल का रूट क्या हो गया, 5 का मतलब पेंट, ठीक। और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, पेंटेन। अब 3 नंबर पे 2 साइड चेन लगा हुआ है, देखिए, एक ये और दूसरा ये, तो हो गया 3,3। 2 बार है तो डाई, और ये है CH3 और यह है CH2, तो हो गया इथाइन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, IUPAC नाम आ गया 3,3 डाई इथाइन पेंटेन। मान लीजिए आपको IUPAC नाम लिखना होता है इसका, ये लीजिए, देखने में H लग रहा है, तो कैसे लिखोगे, पेरेंट चेन बड़ी ले लो, 1 2 3 4। तो एक साइड चेन बच गया 2 पर और एक साइड चेन आ गया 3 पर। तो 4 का रूट वर्ड ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, ब्यूटेन। इसके बाद 2,3 2 बार है तो डाई मिथाइल, क्योंकि इतने ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, CH3, और इधर भी है ये CH3, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगला कंपाउंड है CH3 CH CH2 COOH NH2।
इसका आईपीएससी नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम होता है पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो, लंबी पेरेंट चेन ले लो। दूसरा काम है उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करो, ठीक है। तो पेरेंट चेन तो सीधा सीधा मिल गया, और इसी के कार्बन का एक नंबर दे दीजिए क्योंकि बड़ा सीनियर है ये। 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं आप? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और एक पर लगा है तो 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और 3 पर है एमिनो। इसे प्रीफिक्स में लिखेंगे 3 एमिनो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आईपीएससी नाम आ गया। अगला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CN। तो इसका पेरेंट चेन तो सीधा सीधा है, नंबरिंग यहां से करिए। ग्रुप है साइनाइड 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। मान लीजिए ये कंपाउंड होता CH3 CH2 CH2 NC लीजिए। अब कैसे करते आप? तो इस कार्बन को आप पेरेंट चेन में नहीं ले पाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन आके पेरेंट चेन को ब्रेक कर दिया। तो यहां से हम लेंगे 1 2 3। क्योंकि CN को साइनाइड बोलते हैं, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया प्रोपेन, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन 1 पे लगा हुआ है NC, तो 1 आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। साइनाइड के लिए सफिक्स नाइट्राइल, NC के लिए सफिक्स आइसोनाइट्राइल, ऐसे लिखते हैं। जैसे अगला कंपाउंड है, सब इंपॉर्टेंट है, CN CH2 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 COOH। देखिएगा अब आप पेरेंट चेन कैसे लेंगे? पेरेंट चेन, इसको, इस कार्बन को तो आप पेरेंट चेन में ले नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन। अच्छा, इसके COH के कार्बन को आप पेरेंट चेन में ले सकते हैं, CN के कार्बन को नहीं ले सकते। और ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि COOH की सीनियरिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा सीनियर है उसके कार्बन को फंक्शन ग्रुप में हम लेंगे। आईपीएससी में 2 चीज़ याद रखना, तुम्हारा कभी कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। एक तो सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखना। जैसे OH है तो अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सफिक्स होता है ऑल। एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स होता है अल, प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। यानी एसिड है तो एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सफिक्स होता है ओइक एसिड। सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छे से याद कर लेना, और पीरियोडिक ऑर्डर याद कर लेना, कौन ज़्यादा सीनियर है कौन कम सीनियर है। इसके बाद आईपीएससी का कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आइए इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। इसके कार्बन को 1 नंबर दिया, 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब बच गया ये, तो इसको आगे लिखेंगे। कहाँ पे लगा है? 4 पर, तो 4 आइसो साइनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आगे आईपीएससी नाम। जैसे अगला कोई कंपाउंड है, जैसे नेक्स्ट कोई कंपाउंड हमने ले लिया CH3 CO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आईपीएससी नाम लिखना है। अब देखिएगा नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से करेंगे कीटोन को 2 नंबर में। अब सवाल है, कीटोन एक सीनियर ग्रुप है, अगर हम इधर से करेंगे इसको 2 मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिलेगा। गलत बात। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 का मतलब पेंट। इसके बाद 4 इन 2 ओन कीटोन ओन 2 ओन। आईपीएससी नाम आ गया पेंट 4 इन 2 ओन।
कोई नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, यह है CH3 CO CH2 CO CH2 CH3, ये भी कीटोन का ही कंपाउंड है। आईपीएसी नाम करते हैं, इधर से करेंगे जिसको 3 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे कीटोन को 2 नंबर मिलेगा। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, हेक्सेन। कीटोन कहाँ कहाँ पे, 2 पे है और 4 पे है। 2,4 2 बार आया है तो डाई ओन आ गया, हेक्सेन 2,4 डाई ओन। बहुत सिंपल से आते हैं आपके एग्जाम में बच्चों, बहुत परेशान नहीं होना 10th बोर्ड में, बहुत सिंपल से आएंगे। बस सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स, सफिक्स, पीरियोडिक ऑर्डर, इन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, फिर आप कर ले जाएंगे। बाकी जितना भी प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, आपके कमेंट का करेंगे हम रिप्लाई।